गदर 2 बनने में इतने साल, इस बार कौन होगा मूवी का विलन? कौन बनने वाला है सनी पाजी के पाकिस्तान जाने की वजह? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 15 जून 2002 इतिहास में एक ऐसी खास तारीख है जो कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। इस दिन गदर मूवी रिलीज की गई थी, जिसमें सनी देओल को हमें इंडिया पाकिस्तान की जंग के सिलसिले में देखा और उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। इस मूवी ने अपने फैंस के दिलों पर घर कर लिया था। हर हिंदुस्तानी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही बेताब रहता था। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले लोग भी शहर आकर ये मूवी देखा करते थे और घंटों थिएटर के आगे टिकट के लिए लाइन लगाकर वेट किया करते थे कि अब हमें मूवी देखने को मिलेगी। गदर मूवी ने साल 2002 में अपनी छाप सबके दिलों में छोड़ी थी, जिस वजह से आज वो इतिहास की सबसे यादगार और फेमस मूवी है। अनिल शर्मा, जिन्होंने बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी दी है और गदर मूवी को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बनाया है, उनका कहना था कि गदर एक ऐतिहासिक मूवी है और इसको दूसरे पार्ट में दिखाना बहुत ही सीरियस और टास्कफुल है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बीच के मसले आम नहीं हैं। दो देशों की दुश्मनी यूं बेबुनियाद नहीं है कि मूवी को बिना सोचे समझे कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मूवी के सेकंड पार्ट के लिए इतना सारा वक्त लिया और फाइनली रेडी है अब रिलीज होने के लिए हमारे सनी देओल की फेमस मूवी गदर 2। गदर मूवी में अमीषा पटेल सनी देओल की वाइफ के तौर पर नजर आएंगी और उनके बेटे के रोल भी उत्कर्ष शर्मा ही करेंगे, जिन्होंने बचपन में तारा सिंह के बेटे का रोल प्ले किया था। इस बार गदर 2 में विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकते हैं, जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। अनिल शर्मा कहते हैं कि जीनियस मूवी में नवाजुद्दीन जी ने बहुत ही तगड़ा और सुपरहिट रोल किया था, जिसे वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उत्कर्ष शर्मा और नवाजुद्दीन जी एक साथ जीनियस मूवी कर चुके हैं, तो दोनों के लिए गदर 2 करना एक्साइटिंग और कंफर्टेबल रहने वाला है। फिल्म में इस बार भी तारा सिंह जाएंगे पाकिस्तान अपने बेटे को बचाने, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होंगे और अपनी ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान आर्मी के हाथों लग जाते हैं। पहले अपनी पत्नी के लिए तारा पाकिस्तान गए थे और अब अपने बेटे को वापस लाने के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे और गदर मचा के आएंगे। तो है फिल्मों में अलग नाम, क्या है मतलब सकीना का? कौन सी छोटी चीज को डिफाइन किया गया था? So hello to my lovely viewers, welcome back to your favorite YouTube channel Bollygrad Studios. This is Riya और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। हर एक इंसान उसके एक अलग नाम से पहचाना जाता है और उसे उसके ही नाम से बुलाया जाता है। हम सभी के पास अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग लुक्स है, अलग अलग नाम है जिसे हम पहचाने जाते हैं। ऐसा ही होता है कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हर एक फिल्म, हर एक वेब सीरीज में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के नाम अलग होते हैं। ऐसा क्यों? तो आप सभी को ये बता दें कि जब भी कोई फिल्म का राइटर फिल्म की कहानी को लिखने लगता है तो उसके दिमाग में वो कहानी अपने आप स्क्रीन की तरह प्ले होती रहती है। यूं कहें कि वो उस कहानी को फील करने लगता है और जब भी वो राइटर उस कहानी को फील करने लगता है तो उसके दिमाग में उस कहानी के हर एक कैरेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे समझो कि कोई फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर है जैसे कि चाय वाला या पान वाला, तो फिर उस हर सभी कैरेक्टर्स में ऐसे राजू या शामू करके ही चाय वाला या पान वाले के नाम होते हैं, क्योंकि वो उनकी स्वीट पर्सनालिटी होती है। कहाँ उनको कोई जंग लड़ने जाना होता है, तो इसीलिए हर किसी फिल्म में, हर एक फिल्म में हर एक कैरेक्टर को उसके क्वालिटी के हिसाब से ही उसे नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही है अमीषा पटेल, जो कि गदर 2 फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस है, तो उसी के नाम के साथ भी ऐसा ही कुछ है। देखिए ना, अगर हम कभी भी अमीषा पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक खूबसूरत लंबे बालों वाली और स्वीट सी लड़की की छवि आ जाती है। और गदर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की रहती है, फिर बाद में वो सिकनी बन जाती है। इसलिए फिल्म में उनका नाम भी कुछ इस तरह रखा गया जिससे वो फिल्म में सिकनी भी लगे और मुस्लिम भी।
और वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पर्सनालिटी को गौर किया जाए तो फिल्म में अमीषा पटेल का काफी शांत और काफी चुलबुला और मिजाज लड़की का कैरेक्टर है, जहां वो सबकी मदद करती है। और अगर अब अमीषा के इस फिल्म के रियल लाइफ के नाम के मतलब पर गौर करें, जो कि सकीना है। सकीना का मतलब होता है आराम, शांति, सरलता, गरिमा और भगवान की उपस्थिति होना। तो वही हमें अमीषा के सकीना वाले रूप में हमें दिखा था। और अब क्योंकि इस फिल्म में सकीना यानी कि अमीषा पटेल जो कि गदर 2 फिल्म में हमें सकीना के रोल में देखने मिल रही है, वहाँ उनका सेम नेम होगा और उनका सेम नेचर भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें उनके लुक की, तो उनका लुक भी उनके नाम की तरह ही काफी सिंपल तरह का डिफाइन किया जाएगा। और वहीं वो गदर पार्ट 1 में वो सिंपल ट्रेडिशनल लुक में दिखी थी सलवार सूट में। तो वहीं वो गदर 2 की शूटिंग के वक्त हुई पिक्चर्स लीक, जहां वो नजर आ रही थी सेम ट्रेडिशनल सिल्वर सलवार। बता दें इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा हमें मेन लीड्स की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी ओर अनिल शर्मा हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है 2023 में ये इस फिल्म को रिलीज किया जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर? एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहेर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो। मुंबईच्या बाहेर निघाला नाही पाहिजे। उसका था सिर्फ पैसा। बाथरूम में क्यों छोड़ दिया था सनी ने गदर फिल्म के लिए मिला अवार्ड? किस वजह से नहीं किया था गदर को अवार्ड लिस्ट में शामिल? क्या एडवाइस दी है अनिल शर्मा को गदर 2 के लिए? सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ साथ बॉलीवुड में अपने गुस्से के लिए भी काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो किसी की बात नहीं सुनते। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अब तक गदर, घायल, त्रिदेव सहित कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी को फिल्म जगत में एक एक्शन अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। सनी ने अपनी फिल्म गदर में तो पड़ोसी मुल्क का हैंडपंप भी उखाड़ दिया था। उनके साथ इस फिल्म में अमीषा पटेल ने काम किया था। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन इस फिल्म के लिए अवार्ड लेने एक फंक्शन में पहुंचे सनी देओल ने कुछ ऐसा किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल सनी देओल को फिल्म गदर के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड को सम्मानित किया गया था, लेकिन सनी को ये अवार्ड पसंद नहीं आया था और वो अवार्ड को बाथरूम में छोड़कर ही चले गए थे। वैसे सनी देओल सहित बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जो अवार्ड्स मिलने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते और ना ही वो किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनते हैं। सनी देओल की तरह उनके पिता धर्मेंद्र को भी अवार्ड्स पसंद नहीं। चलिए जानते हैं कि बाथरूम में अवार्ड छोड़ने की सनी की क्या वजह थी। जी टेलीविजन के पूर्व सीईओ संदीप गोयल ने अपनी किताब ऑनेस्ट टू गॉड में इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार सनी ने अपना अवार्ड बाथरूम में क्यों छोड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि साल 2001 में आई फिल्म गदर का निर्माण जी टेलीफिल्म्स ने ही किया था। इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन भी जी ने ही करवाया था। हालांकि जब फिल्मों में अवार्ड देने की बारी आई तो लिस्ट में आमिर खान की फिल्म को शामिल किया गया, लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर इस लिस्ट से बाहर थी। दरअसल जी ने इस सनी देओल की फिल्म गदर का निर्माण किया था और यही वजह थी कि फिल्म को इस अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं किया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में आमिर खान की फिल्म लगान को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी के साथ आमिर खान को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। सनी देओल भी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए थे और उनके सामने ही ये अवार्ड आमिर लेकर जा रहे थे। जी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीईओ संदीप गोयल ने अपनी किताब में ये बताया है कि सनी देओल जब इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए तो उन्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया कि उन्हें इस शो में बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। संदीप गोयल का कहना है कि इस अवार्ड फंक्शन में सनी देओल के लिए एक खास अवार्ड रखा गया था। उनका ये अवार्ड बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड था। इस अवार्ड को लेने के लिए सनी देओल मंच पर आए भी, लेकिन उन्हें अवार्ड लेने के बाद वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए।
डॉक्टर संदीप ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें शो के बाद ये सूचना मिली कि सनी देओल अपना अवार्ड बाथरूम में ही छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ कि सनी देओल ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी और सनी देओल की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। संदीप गोयल की किताब के अनुसार सनी देओल को उसी वक्त से अवार्ड फंक्शन और अवार्ड देने की इस प्रक्रिया से नफरत हो गई और यही वजह है कि वो अब किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं होते। वैसे सनी देओल के साथ आमिर खान और कंगना जैसी कई सितारे हैं जो अवार्ड मिलने में यकीन नहीं रखते। अगर ऐसा ही रहा तो क्या सनी की फिल्म गदर 2 अपनी नई कहानी नई कास्ट के लिए अवार्ड ले पाएगी? जो दुख सनी को गदर की पहली फिल्म में हुआ, क्या अब की बार ये घाव पर मरहम लगा पाएगा? आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि मरहम लगा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम फिल्म को अवार्ड ना मिलने की गहरी 2 वजह थी। एक तो इसकी कहानी जिस पर पहले ही मूवी बनाई जा चुकी थी और दूसरी वजह थी आमिर खान। जी हाँ, क्योंकि गदर के साथ लगान भी रिलीज हुई थी। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि अनिल शर्मा ये गलतियां दोहराएंगे नहीं, क्योंकि गलतियां सीखने के लिए होती हैं, दोहराने के लिए नहीं। अब जब भी गदर 2 सिनेमा पर आए तो एक ओरिजिनल कहानी के साथ आनी चाहिए और साथ ही जब अनिल इसकी रिलीज डेट फाइनल करेंगे तो ध्यान रखें कि आसपास इनकी कास्ट और कहानी को टक्कर देने वाला कोई नहीं हो। अब ये मत कहना आप लोग कि अनिल शर्मा की कहानी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता या उनकी कहानी के आगे सब पानी भरते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार जोश से नहीं होश से काम कर लेना पड़ता है। अगर अवार्ड विनिंग फिल्म बनानी है तो ये सब सोचना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या अनिल शर्मा को हमारी तरफ से दी गई एडवाइस गलत है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप सही कर दीजिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। कौन कर रहा है काले कावां का रिक्रिएशन? क्या बॉलीवुड किंग बनना चाहते हैं सनी देओल? ऐसा कौन है सनी पाजी के करीब जो कराएगा गदर 2 को हिट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो को। उड़ जा काले कावां एक ऐसा गाना है जिसने साल 2002 में हर किसी के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। अपनों से बिछड़ जाने का दुख, दर्द और लौट आने की उम्मीद इस गाने की आत्मा में बसी है। ये गाना 2002 में मूवी रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लोगों की जुबां पर राहों पे चलते ये गाना सुनने में आ जाया करता था। इस बात का खास ख्याल रखते हुए अनिल शर्मा और सनी देओल ने डिसाइड किया है कि गदर 2 में ये जुदाई का सॉन्ग भी दोबारा ऐड किया जाए। उड़ जा काले कावां का रिक्रिएशन इस मूवी में देखने को मिलेगा। गाने में नई फ्रेशनेस और फील लाने के लिए इसे हाई बजट और इमोशन बेसिस पर शूट किया जाएगा, जिसके लिए जुबिन नौटियाल को चुना गया है। जुबिन बहुत ही फेमस और रोमांटिक सॉन्ग गाने वाले मशहूर सिंगर हैं। उनकी आवाज सुनते ही फैंस का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उनकी मीठी आवाज में ये गाना सुनना बहुत ही मजेदार और इमोशनल रहेगा। साथ ही बता दें कि बीजेपी के मेंबर बनने के बाद और इलेक्शंस में जीतने के बाद सनी देओल ने लॉकडाउन के रहते बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक किया है। इस कमबैक की वजह ये रही है कि वो एक एक्टर होना बहुत ही मिस कर रहे हैं। शूटिंग, एक्टिंग, लाइटिंग, कैमरा और उनके धमाकेदार डायलॉग्स और एक्शन मूवीज को वो बहुत मिस कर रहे थे। और गदर 2 की बात जैसे ही उन तक लाई गई तो उन्होंने इस मौके को गंवाने की बजाय इस मौके का स्वागत किया और मूवी को बनाने में लग गए। सनी देओल ने अपने फैंस का दिल जीता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान एज एन एक्टर कभी भूली जाए। फिल्म की मेकिंग के दौरान एक बड़ी अपडेट्स ये भी है कि सनी पाजी के चहीते और सबसे करीबी दोस्त टीनू वर्मा जी हैं और वो इस मूवी को बेहतर बनाने के लिए सनी पाजी का साथ देने वाले हैं। उनका कहना है कि एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा। सनी देओल के लाइफ टाइम करियर और उनकी लाइफ में इनका बहुत ही खास योगदान बताया जाता है। उन्होंने सनी पाजी की फिल्मों में काम किया है। उनमें से एक थी 2001 की मूवी गदर एक प्रेम कथा। मूवी के हर एक्शन सीन्स और सही और दमदार होने का क्रेडिट आज भी सनी देओल टीनू जी को ही देते हैं, क्योंकि सारे स्टंट और एक्शन रोल्स इन्होंने अपने तरीके से संभाले और किए थे। और इस बार भी विशेष भूमिका सनी देओल के ये खास दोस्त टीनू वर्मा निभाने वाले हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस फिल्म की कहानी कौन करेगी इस फिल्म को डायरेक्ट,
क्या ये फिल्म इस जनरेशन को पसंद आएगी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म गदर 2 अनिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म है। अनिल शर्मा की इससे पहली फिल्म थी जीनियस। अनिल शर्मा अपने साथ ला रहे हैं गदर 2, जो कि गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल रहने वाली है। इस फिल्म में गदर के एंड 20 साल बाद क्या हुआ ये दिखाया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है और इस फिल्म में हमें अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी दिखाई देंगे। इस फिल्म की कहानी में शकीना उर्फ अमीषा पटेल को लेकमाइन हो जाता है और इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं होता, इसलिए तारा सिंह शकीना को लेकर लंदन जाते हैं। वहां तारा को एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर खबर आती है कि तारा की मां को किसी ने जहर देकर मार दिया है और बाद में शकीना भी मर जाती है, जिससे तारा सिंह को शक होता है कि कहीं किसी ने शकीना को जहर देके तो नहीं मारा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना होगा। इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज सनी देओल ने 2020 में की थी। सनी और अमीषा के फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इस फिल्म का सीक्वल काफी लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फिल्म इंडिया पाक के पार्टीशन के दौरान बनाई गई थी। उस समय लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था और ये फिल्म भी सबको इमोशनल कर देती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और काफी अच्छे कलेक्शन किए थे। और अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म इस टाइम पे 300 करोड़ के ऊपर जा सकती है। गदर एक प्रेम कथा ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया था। इस फिल्म की वजह से पूरे कास्ट और क्रू का करियर चेंज हो गया था, और खास करके सनी देओल और अमीषा पटेल, क्योंकि उन्हें 50 लड़कियों में से इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। अमीषा पटेल की ये फिल्म काफी समय बाद आ रही है, इसलिए देखना ये होगा कि अमीषा फिर से इस फिल्म में अपने किरदार पर कितना खड़ी उतरती हैं या नहीं। ये फिल्म 2022-23 में रिलीज हो सकती है। पेंडेमिक के कारण इस फिल्म की शूटिंग में थोड़ी देर हो गई। ये फिल्म भी जी प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस करेगी और पहली फिल्म के सक्सेस के बाद इस फिल्म का बजट और भी बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहेगा कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसी दिखाई देगी, कौन इस फिल्म में विलन होगा और कौन इस फिल्म में एज कैमियो करेगा। लेट अमरीश पुरी ने इस फिल्म के सीक्वल में काफी अच्छा रोल किया था और ये अपने नेगेटिव रोल के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। बंदी लगा दो, मुंबईच्या बाहेर निघाला नाही पाहिजे। क्या 1971 में मेजर जनरल ने खुद अपनी टांगे काटी थी? क्या उत्कर्ष शर्मा भी मेजर जनरल के रोल में नजर आएंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। 2001 में मूवी आई थी, नाम था गदर एक प्रेम कथा। वो कहते हैं ना कि नाम बड़े पर दर्शन छोटे, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितना इस मूवी ने गदर मचाया आज तक किसी मूवी ने नहीं मचाया था। अगर आज के समय से गदर की कमाई को तौला जाए तो मूवी ने 500 से ऊपर की कमाई की थी। अब इसका सीक्वल आ रहा है और दोबारा से गदर मचाने के लिए बेताब है। 2001 में आई मूवी की कहानी साल 1947 भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बेस्ड थी। तो वहीं अब खबर आ रही है कि सीक्वल की कहानी साल 1971 भारत पाकिस्तान के बीच हुए रिवॉल्ट के बैकग्राउंड पर होगी। जहां पहले पार्ट में सनी अपनी प्रेमिका के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहीं इस बार तारा सिंह का बेटा यानी जीते भी दुश्मन का रास्ता लांघकर तारों के नीचे से घुसेगा पाकिस्तान में, लेकिन प्यार मोहब्बत इश्क के लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती माँ, अपने देश के लिए एक खुफिया एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में रहेगा। और ऐसा ही कुछ 1971 में एक मेजर आर्मी ने किया था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेकर्स इतने इंस्पायर्ड हो गए इस कहानी से और बना डाला गदर 2। आइए इस बारे में बड़े विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि रियल वाले मेजर का रोल क्या प्रॉपर तरह से अदा कर पाएंगे डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। 16 दिसंबर का दिन भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी यादगार है। ये दिन जहां भारत और बांग्लादेश को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देता है, तो वहीं पाकिस्तान का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका देता है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि बांग्लादेश नाम का एक अलग देश का जन्म हुआ, जिससे उस समय पर ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। भारत पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इसी लड़ाई में एक मेजर जनरल था जिसे युद्ध के दौरान पैर में गोली लग गई थी
और ऐसी नौबत आ गई थी कि उसे अपने पैर को काटना पड़ा। अगर पैर नहीं काटते तो जान निश्चित थी। और इस जनरल मेजर का नाम सगत सिंह था। और सगत सिंह का रोल अदा करने वाले उत्कर्ष शर्मा मूवी में ये खुद अपनी एक टांग को काटते नजर आने वाले हैं। मतलब जब हम इस तरह के सीन्स बस पर्दों पर देखते हैं तब हमें गूज़बम्स आ जाते हैं, दिल दहल सा जाता है। लेकिन जिस पर ये बीतती है वो कैसे खुद को संभालता होगा, वरना यहाँ हल्की सी उंगली कटी नहीं कि लोग राय का पहाड़ बना देते हैं। और सगत सिंह ने भारत माता के लिए इतना कुछ किया। इन सब कहानी को अनिल शर्मा अपना टच देकर मूवी बनाने की तैयारी में है। वैसे अभी तो मूवी को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है कि कब रिलीज होगी या मूवी का ट्रेलर कब आएगा। बस इतना पता चल पाया है कि मूवी की 80% शूटिंग हो चुकी है और जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगी तब उसके अगले महीने तक मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। वेल दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या उत्कर्ष शर्मा बखूबी निभा पाएंगे सगत सिंह का किरदार? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कितने दिन तक चलेगा गदर 2 में रिवॉल्ट? कितने लोग शामिल होंगे इस रिवॉल्ट में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए तो है ही, पाकिस्तानियों के लिए भी है। और सभी पाकिस्तानी भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के हैंडपंप नली टांग कर सभी संभाल के रख ले। कानों में डालने के लिए रुई का इंतजाम भी करके रख ले, क्योंकि तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाला है। क्योंकि गदर 2 आ रही है। बता दें दर्शकों, इस बार की गदर 2 1971 के इंडिया और पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है। और इस मूवी में तारा सिंह का बेटा आर्मी मैन बना है जो पाकिस्तान से अपने इंडिया को बचाएगा। मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा कि जीते अपने बाकी आर्मी फोर्सेस के साथ रिवॉल्ट करने वाला है। अगर एक्चुअल वॉर की बात करें तो ये युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और ये इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है। लेकिन इसी 13 दिन में जीते को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो ये कि जीते को पाकिस्तान जाना होगा तारों के नीचे से और पाकिस्तान जाकर वो एक खुफिया एजेंट की तरह रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री बैटल 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुआ। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पर लाकर उसके 93,000 सैनिकों को कब्जे में लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई। ईस्टर्न पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रही मैस्करे को खत्म करने के लिए इस युद्ध में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए। साथ ही साथ पाकिस्तान के 8000 सैनिकों की मौत हुई। युद्ध के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली और ये सब कुछ गदर 2 में भी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 3000 से भी ज़्यादा लोग नजर आएंगे, क्योंकि ये 2 देशों के बीच बैटल है। तो मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बैटल का हिस्सा बनाएं, तब जाके एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग आएगी। गदर 2 के मेकर्स इस बार पहली गदर से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब भी किसी मूवी का सीक्वेंस आता है तो मेकर्स पर ज़्यादा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि फैंस और भी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस तब और बढ़ जाती है जब सीक्वेंस की पहली फ्रेंचाइजी ब्लॉकबस्टर रही हो। तो ये ऑब्वियस है कि फैंस को दूसरे पार्ट से तो उम्मीदें भरपूर होगी। तो बस मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा पूरी एरी चोटी का दम लगा रहे हैं मूवी को फैंस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उतारने के लिए। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्या टिप दी थी नवाज ने गदर 2 के हीरो को? क्यों छोड़ना पड़ा था उत्कर्ष को गदर 2 के लिए देश? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म गदर को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल हमें दिखाई दिए थे। साथ ही साथ ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। लोगों को इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी। सनी देओल को पाकिस्तान में गदर मचाते दिखाया गया, जो दर्शकों को खूब भाया। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे थे चाइल्ड एक्टर उत्कर्ष शर्मा। मूवी में उत्कर्ष शर्मा का नाम चरणजीत था और लोगों को इनका किरदार खूब पसंद आया था।
उत्कर्ष शर्मा अब 27 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम दिखते हैं। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। गदर फिल्म का असर ऐसा था कि इस फिल्म ने सनी देओल और अमीषा पटेल के करियर को एक बड़ा उछाल दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा था? तो वो थे उत्कर्ष। उत्कर्ष ने इस फिल्म से जब पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो अनिल शर्मा ने उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। वो वहाँ पे 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उन्हें बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। फिल्म जीनियस से उन्होंने डेब्यू किया, बट फिल्म से कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। अब उत्कर्ष जल्द ही गदर 2 के सीक्वल में हमें नजर आने वाले हैं। एक सैनिक की भूमिका में उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं और उन्हीं को बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम तो उत्कर्ष को सोल्जर के किरदार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या गदर की रियल स्टोरी पर ही बेस्ड है गदर 2? गदर 2 की कहानी कैसे मिलती है बजरंगी भाईजान की कहानी से? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत ही चर्चित फिल्म थी जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे। वहीं इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे लव स्टोरी पर बेस्ड थी। गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है जो एक असली कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। ये वही समय है जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बता दे, एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पे पड़ती है जो भागी दौड़ी उसकी तरफ आ रही थी और कुछ लड़के उस लड़की के पीछे पड़े थे और वो लड़की बूटा सिंह से मदद मांग रही थी। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में था जब उस लड़की को फिर उस बूटा सिंह से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पाकिस्तान जा चुकी जैनब के घर वाले को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा सिंह और उसकी बेटी हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी और दर्दनाक मोड़ तब ले लेती है जब बूटा पाकिस्तान पहुंच जाता है जैनब से मिलने। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। वहाँ पे बूटा उससे काफी मिन्नतें करता है उसके साथ हिंदुस्तान चलने के लिए, पर जैनब उसे मना कर देती है। जैनब के ना कहने से टूटा बूटा लाहौर के ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गदर की कहानी को रियल कहानी से हटकर बनाने के लिए इसमें तारा को फौजी नहीं बनाया गया और न ही सकीना की जैनब की तरह दूसरी शादी करवाई गई। गदर में प्यार और फैमिली के लिए सारी हदों को पार करते हुए दिखाया गया है। गदर 2 जब आ रही है तो उसमें उत्कर्ष उर्फ जीते एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखकर ये कहीं न कहीं लग रहा है गदर 2 की कहानी भी पहले पार्ट से इंस्पायर्ड है। गदर 2 की कहानी की शूटिंग हिमाचल में स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि पहले पार्ट की कहानी में बूटा सिंह एक सैनिक था और अब उत्कर्ष एक सैनिक है। तो इस कहानी में ये हो सकता है जब वॉर के टाइम जो लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान रह गए थे उन्हें जीत एक अच्छे सिपाही की तरह वापस उनके देश छोड़कर आएगा और वहां पहुंचकर जीते को खुफिया जासूस समझकर हिरासत में ले लिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था बजरंगी भाईजान में, जब सलमान खान मुन्नी को छोड़ने जाते हैं तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं, अगर बजरंगी भाईजान के पास देश का साथ था तो जीत के पास उसके पिता का साथ है और उनके पिता का किरदार निभाने वाले हैं सनी देओल। लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब पाकिस्तानी सरकार को ये पता चलेगा कि तारा कोई आम इंसान नहीं है, ये वही सकीना का पति है जो उसे सरकार के नाक के नीचे से ले गया था और अब तो बात उसके बेटे की है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे लोग ने ढेर सारा प्यार भी दिया था और जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था।
इसी के साथ आपको बता दें कि इस जोड़ी को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था और अब 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है जो कि है गदर 2, जिसमें इस जोड़ी की वापसी करते हुए आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। फिलहाल गदर 2 की पूरी टीम हिमाचल में रुकी हुई है और हिमाचल की हसीन वादियों में इसका शूट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के एक्टर यानी कि सनी देओल ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक इमेज शेयर की है जहां उन्हें तारा सिंह के अवतार में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने वो इमेज शेयर की उन्होंने उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ भाग्यशाली लोगों के ही ऐसे अद्भुत पात्रों को जीने का वापस मौका मिलता है और साथ ही 20 साल बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तारा सिंह। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसके पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद। इस पोस्ट को देखते हुए सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि पाजी अब जल्दी से शूटिंग खत्म कीजिए क्योंकि हम आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म यानी कि गदर 2 रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कहा कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल में हो रही है, तो यह पालनपुर के एक छोटे से गाँव भलेड़ में हो रही है, जिसके लिए मेकर्स ने एक प्रॉपर्टी मालिक से उनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए 11,000 में बात की थी, लेकिन अब प्रॉपर्टी के मालिक ने लाखों का बिल थमा दिया है। प्रॉपर्टी मालिक का कहना है कि इन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी मालिक का ये दावा है कि मेकर्स ने उन्हें सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का किराया 11,000 लगाया था, लेकिन अब उनका कहना है कि मेकर्स उनके पूरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी शूटिंग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बीच काफी कुछ दिक्कतें आई है और इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के मेकर्स को लाखों का बिल थमा दिया है। लेकिन इसके बारे में मेकर्स की तरफ से या तो उसके एक्टर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं। शूटिंग से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और हिमाचल में आनंद लेते हुए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसी दौरान सनी के पिता यानी कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आपको स्नो का आनंद लेते हुए देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा ढेर सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखना। वाकई फोटो में सनी ने काले कलर का कैप पहना और अपने गले में मफलर पहने और उनके सर पर और उनके आसपास ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है और वाकई में इसमें सनी शानदार लग रहे हैं। इसी के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गदर 2 की टीम फिलहाल हिमाचल 2 की कहानी हो गई है लीक। क्यों जाएंगे आखिर तारा पाकिस्तान? क्या होगा फिल्म में जीते का रोल? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल सिर्फ 2 ही चीजें चर्चा में है, एक कोरोना का सेकंड पार्ट ओमिक्रॉन और गदर का दूसरा पार्ट गदर 2। तो बस बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसी चर्चाओं को बरकरार रखते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे सितारे दिखाई देंगे। फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे जो गदर में दिखाई दिए थे। फिल्म गदर के पहले पार्ट में सनी देओल अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान गए थे और बॉक्स ऑफिस हिल गया था। फिल्म गदर 2 में भी सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार वो दूसरी वजह के चलते सीमा पार करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी 1970 और 1971 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। 1971 के भारत पाक युद्ध का पहला बीज 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही बो दिया गया था। अब तारा और जीते सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी लड़ेंगे। दोस्तों बता दें कि उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुसेंगे। गदर के पहले पार्ट में दर्शकों को तारा और सकीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती इस फिल्म की कहानी में अनिल शर्मा ने खूबसूरत लव स्टोरी पिरोई थी, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। दोस्तों गदर 2 में अनिल शर्मा 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई दिखाने वाले हैं। इसमें उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे और इस लड़ाई के दौरान तारा सिंह के बेटे की जान पर बनाएगी, क्योंकि तारा का बेटा जीते हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान में फंस जाएगा, जैसे कि रियल लाइफ में कई बार हो चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग जीते को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लगेगा कि ये कोई जासूस है। पाकिस्तानी सरकार अपनी सुरक्षा को देखते हुए जीते के साथ बुरा व्यवहार करेगी, जो उसके पिता तारा को पसंद नहीं आएगा और बस जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो अपने बाप बेटे के रिश्ते को पहले भी फिल्म अपने में दिखा चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
वो एक बार फिर से यही फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके अनुसार अनिल शर्मा इस बार कामयाब होंगे या नहीं, हमें जल्दी से अपनी राय कमेंट में बता दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हसीन वादियों में कैसी नजर आई सकीना, कौन सा वीडियो शेयर किया अमीशा ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। भारत में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जो अपनी सुंदरता, पर्यटन स्थल और आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों का बहुत ही आकर्षित करते हैं। ये एक बेहद ही पसंदीदा स्थल है जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह जहाँ आप धरती पर तो होंगे लेकिन स्वर्ग की अनुभूति जरूर होगी। यहाँ की हसीन वादियाँ, खुला आसमां में गदर 2 शूटिंग चल रही है। तो चलिए अब हसीना सकीना की हिमाचली अंदाज वाली वीडियो पर आते हैं और बताते हैं कि उनकी वीडियो में क्या क्या दिख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीशा पटेल इन दिनों अपनी मूवी गदर 2 के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में शूटिंग कर रही है। गदर 2 में एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी नजर आने वाली है। मूवी में उनके साथ काम कर रहे हैं एक्टर सनी देओल भी उनके साथ इस समय पालमपुर में है। इस दौरान अमीशा पालमपुर की प्राकृतिक खूबसूरती देख बेहद एक्साइटेड है। पालमपुर के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से अमीशा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यहाँ के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। अमीशा पटेल ने ट्वीट कर ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पालमपुर की खूबसूरत वादियां और वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखते बन रही है दर्शकों। वीडियो शेयर करते हुए अमीशा ने लिखा है, पालमपुर की सुबह एक वीडियो जरूर डिजर्व करती है। 6:40 प्रकृति की सुंदरता, कम तपाती ठंड लेकिन बेहद शांत। इस वीडियो में अमीशा किसी पुल पर खड़ी सामने झरझर बहती पानी और खूबसूरत वादियों को निहार रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में प्रार्थना की आवाज सुनाई दे रही है। फैंस इस वीडियो पर रिप्लाई करते हुए पालमपुर की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय बाद अमीशा पटेल बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। अमीशा मूवी गदर 2 के दूसरे कलाकारों के साथ पालमपुर में शूट कर रही है। वहीं इस मूवी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल मूवी की शूटिंग पालमपुर के जिस घर में हुई है, वहां पर पैसे के लेन देन को कुछ विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक शूटिंग के दौरान वहां पर एक चाय के बागान को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं घर के मालिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, साथ ही उनकी अनुमति के बिना ही घर के दूसरे हिस्से में शूटिंग की गई है। वेल दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। पहले ही क्यों गदर 2 फंसी विवादों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, बॉलीवुड के हिट एंड फिट एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीशा पटेल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं गदर 2 की शूटिंग शुरू होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई है। गदर 2 की शूटिंग पिछले करीब 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पालमपुर के पास स्थित भलेड़ गांव में इस फिल्म का शूट जारी है। दरअसल कांगड़ा में पालमपुर के भलेड़ गांव के जिस मकान में गदर 2 की शूटिंग चल रही है, उसके मकान मालिक ने फिल्म के मेकर्स पर पैसे ना देने का आरोप लगाया है। घर के मालिक का आरोप है कि जितना पैसा कंपनी द्वारा शूटिंग के बाद दिया जाना था, उसे देने के लिए कंपनी अब मना कर रही है। यही नहीं, मकान मालिक ने ये भी दावा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कमरे और एक हॉल का इस्तेमाल किए जाने की बात हुई थी, जिसका किराया 11,000 प्रतिदिन तय हुआ था। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म के लिए पूरा घर ही बिजी कर दिया। उन्होंने शूटिंग के लिए फिल्म का पूरा घर बिजी किया। 2 कनाल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूटिंग के लिए यूज किया, और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब घर के मालिक ने पूरा बिल यानी कि 56 लाख रुपए बनाकर, जिसमें उसने अपना नुकसान भी ऐड किया था, वो मेकर्स को दिया। मेकर्स भी बौखला गई, ये क्या हो गया। वहीं सनी देओल और अमीशा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2001 में आई गदर का सीक्वल है। मूवी में दोनों ही स्टार्स ने लीड रोल प्ले किया था और अब गदर 2 में भी वही स्टार कास्ट नजर आने वाली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का सालों से इंतजार था। जब रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया। उसके साथ लगान भी रिलीज हुई और लगान को भी पीछे छोड़ दिया था गदर 2 ने।
गदर के डायलॉग इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि आज भी सबकी जहन में जिंदा है। चलिए उन डायलॉग के बारे में आपको बता देते हैं। जब सनी देओल कहते हैं, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चों को उसकी माँ से मिलाने के लिए कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। वहीं ये डायलॉग अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वहीं एक डायलॉग में सनी देओल बोलते हुए नजर आते हैं, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। वहीं ये डायलॉग सुनिए, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपकी छत पर तिरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इस डायलॉग से सभी के गूज़बम्प्स उठ गए थे। वहीं दोस्तों एक डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। और जब सनी देओल जोश और जुनून के साथ ये डायलॉग्स बोलते हैं तो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब गदर 2 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप कितना वेट करें गदर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसा रहा है अमीषा पटेल का करियर ग्राफ? किस फिल्म के बाद फ्लॉप रही उनकी फिल्में? क्या गदर 2 नहीं करना चाहती थी अमीषा? सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के दूसरे पार्ट यानी कि गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उस समय ना सिर्फ फिल्म बल्कि इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। सेट से सामने आई फोटोज में सनी और अमीषा गदर 1 जैसे लुक्स में ही नजर आ रहे हैं। इसका पहला सीन सनी पर ही फिल्माया गया था। फिल्म में सकीना का किरदार निभाने वाली अमीषा लंबे समय बाद यानी लंबे ब्रेक बाद किसी फिल्म में नजर आने वाली है। अमीषा शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली 2 फिल्मों से जितना स्टारडम कमाया है वो शायद ही किसी एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में नसीब किया है। आज हम आपको अमीषा के बदलते हुए लुक्स और करियर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अमीषा पटेल ने 18 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कई सालों तक ऊपर नहीं रहा। गदर ने उनके करियर में ऐसे 4 चांद लगा दिए मानो पूछो ही मत। 12 घंटे ऑडिशंस देने के बाद अमीषा को गदर पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल किया गया था। हालांकि साल 2002 के बाद अमीषा का करियर ग्राफ लगातार गिरता ही गया। फिल्मों में सादे अंदाज में नजर आने वाली अमीषा असल जिंदगी में काफी बोल रही हैं। आजकल वो कई स्कूलों में एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स में अवार्ड गिविंग इवेंट्स और कभी कभार बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में दिखाई दे जाती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अमीषा को फिल्म पाने और लाइमलाइट में रहने के लिए बोल्ड फोटोशूट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके अलावा अमीषा कई बार धोखाधड़ी के मामले में भी फंस चुकी हैं। हालांकि इन सब के बावजूद उनके लिए फैंस का प्यार वो कभी कम नहीं हुआ, चाहे जो हो जाए। फैंस हमेशा ही इस इंतजार में थे कि अमीषा एक दिन उन्हें गदर जैसी फिल्म में वापस दिखाई देंगी, वही जादू बिखेरेंगी, वही जुनून के साथ। तो अब देखिए, मेकर्स और अमीषा ने उनके फैंस की पुकार फाइनली सुन ली और अमीषा गदर 2 जैसी क्या गदर 2 ही में ही वापस आ रही हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि गदर 2 के लिए अमीषा ने एकदम से हामी या नहीं भरी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इस बार फैंस उन्हें पिछली बार जितना प्यार नहीं देंगे और ये फिल्म के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमीषा फिल्म का हिस्सा भी बनी और शूटिंग भी शुरू कर दी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इसका आंसर जानने के लिए एक्साइटेड है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ यानी कि बॉलीग्राज स्टूडियोज को फटाफट सब्सक्राइब करना है और इसके अगले पार्ट के आने का इंतजार करना है। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी एक्ट्रेस और उनके उस किरदार के बारे में जो पिछले 20 साल से उनके अंदर है और उसे दोबारा जीने के बाद वह बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही। अरे आपने अभी तक नहीं पहचाना वही जिनको लेने के लिए फिल्म में उनके पति पाकिस्तान तक चले गए थे। हाँ, अब सही पहचाना है आपने। हम बात कर रहे हैं गदर 2 की लीड एक्ट्रेस यानी कि अमीषा पटेल की। तो अमीषा का कहना है कि जब गदर 2 के सेट्स पर पहली बार उन्हें सकीना की कॉस्ट्यूम मिली तो वो बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही थी। और यहाँ तक कि जब फिल्म की पूरी टीम एक साथ काम करने आई तो सेट्स पर नॉस्टैल्जिया सा घूम रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे फिर से यह किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री में काफी कम ही होता है। और इतना ही नहीं, लोगों के दिल में गदर के सारे किरदार ऐसे बसे हुए हैं कि वो बिल्कुल बेताब है यह जानने के लिए कि इन सालों में तारा सिंह और उसके परिवार में क्या हुआ।
अमीशा का मानना है कि गदर, मुगले आजम, शोले और टाइटैनिक आइकॉनिक फिल्मों में आई है। हालांकि उन्हें कभी दूसरा चांस नहीं मिला और उनका दूसरा पार्ट भी नहीं आया, लेकिन हमें मौका मिला है और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ। आपको बता दें कि पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा जोश में है और पैशनेट भी। वहीं जी स्टूडियो फिर से गदर को प्रोड्यूस कर रही है, जिन्हें अनिल सर और फिल्म पर बहुत ज्यादा भरोसा है। वहीं गदर 2 को देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि 20 साल के गैप के बाद वह इस फिल्म को देखने आए हैं। इस फिल्म में कमाल के डायलॉग्स होंगे, कॉमेडी होगी, गाने होंगे और बहुत कुछ। आपको बता दें कि एक ऐसा सिनेमा जो कि काफी सालों से मिसिंग था, गदर 2 से वही सब वापस लौटने वाला है। तो दोस्तों, अमीशा की ये बातें सुनकर हम तो ऐसी और बातें जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। क्या आप भी जानना चाहते हैं फिल्म से जुड़ी ऐसी ही और दिल 6 साल की उम्र में ही गाने वाली ये सिंगर कौन है? कौन है जिसे इतनी खूबसूरत आवाज के बावजूद करना पड़ा था स्ट्रगल? आज के बॉलीवुड के गाने को लेकर ये क्या कह दिया था इस सिंगर ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलका याग्निक जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने दिलकश आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया। एक आवाज जो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों के बाद अगर बहुत मशहूर हुई है तो वो उन्हीं की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी की। आइए आज उनके बारे में कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें हम आपको बताते हैं। अलका का जन्म 28 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां शुभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने ही अलका को संगीत की ट्रेनिंग दी। मात्र 6 साल की उम्र में अलका ने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज का जादू साफ दिखाई दिया। राज कपूर ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म पायल की झंकार के लिए गाया था। साल 1981 में फिल्म लवारिस के लिए उन्होंने मेरे अंगने में गाया, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब में, जिसमें उन्होंने 1, 2, 3 गाया और लोगों पर उनकी आवाज का जादू चारों ओर फैल गया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी मिला। बस फिर क्या था, अलका याग्निक का करियर चल पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। क्या आप जानते हैं कि अलका 1100 फिल्मों में करीब 24,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लेकिन वो गाना बंद कर चुकी है। इसकी वजह है वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। बहरहाल एक बेहद ही खास फिल्म गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने उदित नारायण के साथ मिलकर एक खूबसूरत गाना गाया था, जिसका नाम है उड़ जा काले। 5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बन रहा है, जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिलेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे चीची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था, उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और वो इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि फिल्म की कहानी पसंद होते हुए भी गोविंदा ने ये फिल्म ठुकरा दी और सनी की किस्मत में एक सुपरहिट फिल्म आ गई। सनी देओल ने फिल्म में सिख तारा सिंह का रोल निभाया था, जिसे एक पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान उपजी ये प्रेम कहानी किस कोहराम से गुजरते हुए अंजाम पाती है, वो इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब एक बार फिर गदर के मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाने की ठान ली है। हो सकता है वो एक बार फिर गोविंदा को इस फिल्म में लाने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि आप तारा सिंह की जगह किसी और को दे पाएंगे? क्या गोविंदा इस रोल को करने के लिए दोबारा मना करेंगे? आपके जवाब हमें कमेंट्स। सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। बनने जा रही है गदर 2। ऐसे शूट हुआ था फिल्म का रेल वाला सीन। कहाँ हुई थी गदर फिल्म के हैंडपंप वाले सीन की शूटिंग? कैसे एक नई ट्रेन को पुराना बना दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जाल। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा तो सबको याद होगी, मतलब कोई नहीं होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। मूवी में एक पुरानी ट्रेन और उसमें भरे हुए लोग, मतलब कि ये जो सीन था झंझोर वाले देना सीन था। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसको एक आर्ट डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिविटी करके पॉसिबल कर दिखाया। ये थे बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर संजय एस दाभाडे। ये कैसे पॉसिबल हुआ उन्होंने बताया। आर्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ वेडिंग सेट भी डिजाइन कर डालते थे। लक्ष्मी निवास मित्तल के बच्चों की शादी में उन्होंने अपनी दमदार क्रिएटिविटी दिखाई। गदर के ट्रेन वाले सीन के बारे में संजय कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें अमृतसर के एक वास्तविक रेलवे स्टेशन को ही मूवी में दिखाना था, लेकिन पुराने रूप में, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन आज भी बहुत पुराना है और हमने उसी को चुना और एक नई ट्रेन में पुराने डिब्बे लगाकर उस पर मिट्टी के रंग का कलर कर दिया। इससे ट्रेन पुरानी दिखाई देने लगी और इसमें लोगों को भरकर वाला सीन पूरा किया गया, जो कि गदर मूवी की जान बन गई। इसमें चैलेंज भी था, क्योंकि हमें ट्रेन 4 घंटे के लिए दी जाती थी। ऐसे में इतने कम समय में वो सीन पूरा कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्रिएटिविटी ने ये सब आसान कर दिखाया। साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी और इसने कमाई
के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन आज हम बताते हैं कि वो हैंडपंप वाला सीन कहाँ शूट किया गया था। जब सनी देओल याद करते हैं हम सनी देओल को, तो ये हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन जरूर याद आता है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, पहले नंबर पर बन गई थी। लेकिन ये जो फिल्म थी, हैंडपंप वाला जो सीन था, वो भारत के मैसूर राज्य में फिल्माया गया था और बहुत ही बेहतरीन ये सीन था दोस्तों। सनी देओल के इस अंदाज को सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन दर्शकों का सबसे लोकप्रिय सीन है। वहीं इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी, अमीषा पटेल के अभिनय को भी काफ़ी पसंद किया गया। 18 साल के बाद भी गदर एक प्रेम कथा का जो डायलॉग्स हैं, जो कहानी है, वो आज भी लोगों के दिलों को उतना ही छूती है। वैसे अगर आप गदर के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक लव स्टोरी फिर से लेकर आने वाले हैं जो कि विभाजन से जुड़ी हुई है और साथ ही ये गदर 2 की कहानी है। लेकिन विभाजन के बाद इस लव स्टोरी पर क्या प्रभाव पड़ा, विभाजन में वो साथ तो है लेकिन कैसे उनके परिवार और समाज ने उनको अलग कर देने का प्रयास किया, ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन इस बार समान धर्म होने वाले हैं। उस वक्त ऐसा था, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थे, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गदर 2 में एक धर्म के अंदर जमा अनेक धर्मों की काई पर ध्यान दिया जाने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं गदर 2 के लिए, हमें नीचे सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। सन 1947 बंटवारा 2 मुल्कों का, कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। किसका सीन काट दिया गया था फिल्म गदर
जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें बॉलीग्राज स्टूडियोज।